हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्टेट में नीट का काउंसलिंग जो होती है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कब आप राउंड वन में एडमिशन ले सकते हो, राउंड टू में ले सकते हो, मॉप अप में कब आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया गया 5,000 या 10,000 वो आपको कब रिटर्न किया जाएगा, किस केस में नहीं किया जाएगा, कब आप एडमिशन ले सकते हो, किस राउंड को आप छोड़ सकते हो, सारा का सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपका हम दूर कर देंगे। ठीक है, आपको वीडियो को 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होगा ये, आपको आराम से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आराम से देखते रहिए। उम्मीद रखते हैं हम कि आपका एक भी कन्फ्यूजन आज नहीं बचेगा, और फिर भी यदि बच जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, इतना हम आपको भरोसा दे सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आप देखिए यहाँ पे और हम एकदम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, ये जो आपको 1 नंबर में लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि यदि आप फर्स्ट राउंड में सीट ले लेते हो, ठीक है, यदि आप फर्स्ट राउंड में सीट ले लिए हो तो आप या तो उसको अपग्रेड कर सकते हो सेकेंड राउंड के लिए, या तो आप सेकेंड राउंड के लिए उसको अपग्रेड कर सकते हो, या नहीं तो फर्स्ट राउंड में ही रह सकते हो। और ये जो आप अपग्रेड करोगे सेकेंड राउंड के लिए, तो इसमें आपको जब आप फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहे होंगे तो डाउनलोड करते वक्त ही आपसे पूछा जाएगा ऑनलाइन में ही, आप अपग्रेड करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो आपको इसमें से एक चीज़ सेलेक्ट करना है। यदि आप अपग्रेड चाहते हो तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। ठीक है, और आप जब एडमिशन लेने जाओगे रिपोर्टिंग सेंटर में, फर्स्ट राउंड में जो भी आपको सीट अलॉट होगा वहाँ तो आपको जाना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, और वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, और वहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा आप अपग्रेड करना चाहते हो या फिर आप यहीं पे रहना चाहते हो। यदि आप अपग्रेड करना चाहिएगा फिर भी आपको वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा और आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप दे दिया जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट लेने के बाद एक वेरिफिकेशन स्लिप आपको दे दिया जाएगा, और आपको कहा जाएगा कि यदि आप सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होता है आपको, ठीक है, यदि आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होता है तो फिर आप यहाँ पे आइए और वेरिफिकेशन स्लिप दिखा के अपना सारा डॉक्यूमेंट वापस ले जाइए। और ध्यान रखिएगा, जब आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन ले डालोगे तो उस टाइम आपको कॉलेज का फ़ी नहीं लगेगा, कॉलेज का फ़ी बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, आप इसका ध्यान रखेंगे, और आपको लेकिन सारा डॉक्यूमेंट आपका ले लिया जाएगा कॉलेज में। और जब सेकेंड राउंड में आपको नया कॉलेज मिल जाता है, आप इसी प्रीवियस पहले वाले कॉलेज में जाके अलॉटमेंट लेटर, वो जो वेरिफिकेशन स्लिप आपको मिलेगा वो आपको दिखा के सारा डॉक्यूमेंट वापस लेना है, और नए वाले कॉलेज में जाके एकदम उसी डेट में, जिस डेट में आपको पूछा गया है, मतलब आने के लिए कहा गया है सेकेंड राउंड में, उसी डेट में जाके आपको वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट सबमिट भी करना है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिए। और देखिए, सेकेंड राउंड जो है, जब सेकेंड राउंड होगा, ठीक है, तो सेकेंड राउंड में जो आपको सीट अलॉट होगा वहाँ पे जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको कॉलेज का फ़ी भी लगेगा। ठीक है, कॉलेज का फ़ी आपको वहाँ देना पड़ेगा। और जो आप फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड कहीं भी यदि आप सीट ले लिए तो आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने को नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, एमसीसी इस बार क्या किया है, एमसीसी ने मौका दिया है, एमसीसी मौका दिया है कि आप अपग्रेड मॉप अप राउंड तक कर सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार अभी भी मॉप अप राउंड तक अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं दिया है। आपको सेकेंड राउंड तक ही सीट लेना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड राउंड तक आप यदि सीट नहीं लेते हो कोई भी, चाहे फर्स्ट राउंड में भी आप फ्री एग्जिट कर दे, सपोज जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ, ठीक है, आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, आप डायरेक्ट फ्री एग्जिट का मतलब है कि आप हमको एडमिशन नहीं लेना है नीट के थ्रू, छोड़िए, आप वहाँ से एडमिशन कैंसिल आप करवा के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो एडमिशन लेने ही मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, इस केस में भी आपका पैसा वापस आ जाएगा। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप 5,000 10,000 दिए होंगे, जब एडमिशन नहीं लीजिएगा तो आपको पैसा वो वापस आ जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यदि आप सेकेंड राउंड या फर्स्ट राउंड में सीट ले लिए कहीं भी, तो आपको फिर वहाँ पे भी रहना पड़ेगा जहाँ पे एडमिशन ले लीजिएगा। फर्स्ट यदि आप अपग्रेड नहीं किए तो फर्स्ट राउंड वाला ही आपका सीट रह जाएगा, अपग्रेड कर दिए तो सेकेंड राउंड में यदि आपको कोई सीट मिला, ठीक है, सेकेंड राउंड में यदि आपको कोई सीट मिल गया तो वो तो आपका हो जाएगा, नहीं मिला तो आपका फर्स्ट राउंड में जो आपको अलॉट हुआ था वही आपका कॉलेज रहेगा। और सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट आने के बाद आपको चाहे सीट नहीं मिला है फिर भी आपको फर्स्ट राउंड वाले में जाकर रिपोर्ट करके बताना है कि हमको कोई भी सीट नहीं मिला है, अब हमको यहीं रहना है। और इस केस में आपको वहाँ पे कॉलेज का फ़ी जमा करना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज का फ़ी जमा करना पड़ेगा और आपका वहीं पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रखना है। और मॉप अप राउंड में आप पार्टिसिपेट होने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए, और ये सब बातें यही लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, हम आपको एकदम
आराम ईजी होने के लिए हम सारा कुछ पहले से पढ़ के रख लिए और आपको बता दिए, ठीक है, इस बात के लिए। और अच्छी सी वीडियो को आप सुन लीजिए, यदि आपको एक बार कोई कन्फ्यूजन हुआ आप वीडियो को दोबारा चला के भी अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। और आप ध्यान रखिएगा, आपको बहुत मन में कन्फ्यूजन होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट किसको किसको वापस आएगा, किसको नहीं आएगा वापस, तो ये वाला आप आर्टिकल पढ़िए। देखिए आपको हम पढ़ाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ कैंडिडेट डज नॉट टेक एडमिशन ऑफ राउंड 1 या अपग्रेडेड सीट इन राउंड 2 या फिर फ्रेश अलॉटेड सीट ऑफ राउंड 2। सब कुछ आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिए, ठीक है, आप अपग्रेड कर दिए, आपको कोई सेकंड राउंड में सीट मिल गया, तो आप जो यदि फर्स्ट राउंड में आप नहीं लिए, अपग्रेड सेकंड राउंड में मिल गया, तो सेकंड राउंड में सीट ले लिया आप। यदि आप फर्स्ट राउंड एडमिशन ले लिए फिर भी आपको पैसा वापस नहीं जाएगा। जब अपग्रेड करके सेकंड राउंड में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया, वहाँ भी एडमिशन ले लिए, फिर भी आपको पैसा वापस नहीं जाएगा। या नहीं तो यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, और सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला है, तो सेकंड राउंड में जाकर एडमिशन लिए फिर भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं जाएगा, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और या नहीं तो यदि कैंडिडेट फाउंड नॉट एलिजिबल ड्यूरिंग राउंड 2 काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सपोज कीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, और कॉलेज मिलने के बाद यदि आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का गड़बड़ी मिला और आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, उस केस में भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये आप नहीं लिए आप यहाँ फिर से पढ़ सकते हैं, यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो 1 नंबर और 2 नंबर को, ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम अच्छी से सारा कुछ पढ़ के रखे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, सपोज आपको किसी राउंड में कोई तरह का डॉक्यूमेंट के कारण आपका एडमिशन कैंसिल हो रहा है, तो आप वहाँ से एक डिस्पेंसरी स्लिप आपको मिलेगा। कौन सा स्लिप? डिस्पेंसरी स्लिप, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है इसलिए आपका एडमिशन कैंसिल हो रहा है, ये वाला स्लिप आपको उस कॉलेज से मिला है और उसको आपको लेके आना है, ठीक है, इसको आप मत भूलिएगा। आप एडमिशन हो ना हो ये डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है वहाँ से कॉलेज से कि हमारा किस वजह से एडमिशन मेरा कैंसिल हुआ है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना अच्छे से। और अब देखिए कैटेगरी, ये सब कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में है, आपके पास सारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और कितने % मार्क्स होना चाहिए, ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बस ये है कि यदि आप EWS या फिर EWS DQ कोटा से हैं तो आपका नीट में मार्क्स 45% आना चाहिए, नीट का एग्ज़ाम जो दिया उसमें। यदि आप SC ST EBC या BC कैटेगरी से हैं तो आपका 40% होना चाहिए नीट में मार्क्स, ठीक है। और यदि आप BC DQ कोटा से हैं तो आपका 40% या फिर EBC SC ST IBC किसी भी कैटेगरी में DQ लगा हुआ आपके अंदर तो 40% नीट में आपका मार्क्स होना चाहिए काउंसलिंग के लिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हाँ, याद रखिएगा कोई भी सेम सेशन और सेम एग्जाम से आप 2 जगह 2 कोर्स में या BDS या वेटनरी MBBS BDS वेटनरी ऐसे 2 कोर्स में एक साथ एडमिशन नहीं ले सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप। और कोई भी मतलब कैंडिडेट को आप क्या लिखा हुआ है, नो कैंडिडेट विल बी इनरोल्ड फॉर 2 कोर्सेज साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 2 जगह आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, ठीक है। ये F और G वाला आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके लिए है F और G वाला, हम आपको बता दिए वैसे। और ये सारा बात था जो आपको हमको बताना था, हम आपको बता चुके हैं। कौन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता। हाँ, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन सा कैंडिडेट, ठीक है, कौन कौन सा कैंडिडेट को सेकेंड राउंड में अच्छे से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा किस किस कैंडिडेट को, इसको आप अच्छे से देखिए। यदि कोई कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया, मतलब फर्स्ट राउंड में आप रजिस्ट्रेशन किया, काउंसलिंग किया, ठीक है, और मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ भी गया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया चॉइस फिलिंग प्रोसेस को, ठीक है, तो इस केस में उसको सेकेंड राउंड में नया चॉइस फिलिंग नहीं कर पाया, फर्स्ट राउंड उसका एडमिशन होगा ही नहीं, उसको अलॉटमेंट लेटर आएगा नहीं, तो उस केस में आपको उसको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग का और रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है, पहली बात ये। दूसरा बात, यदि कोई फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ है उसका सीट का, ठीक है, लेकिन वो फ्री एग्जिट कर दिया, मतलब क्या, हमको एडमिशन नहीं लेना है, फर्स्ट राउंड में हुआ है, अपग्रेड भी नहीं किया, अब बोल रहा है हमको एडमिशन ही नहीं लेना है, तो उस केस में वो सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करके नया चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी ऑप्शन मिलेगा। और देखिए तीसरे में किसको ऑप्शन मिलेगा, लिखा हुआ हु हैव बीन अलॉटेड सीट फर्स्ट ऑन काउंसलिंग आइदर अपग्रेडेशन यस और नो बट नॉट रिपोर्टेड टू रिपोर्टिंग सेंटर। देखिए यदि कोई
कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया, ठीक है, और वो अपग्रेड करने के लिए येस और नो कुछ भी किया, हमको अपग्रेड करना है या नहीं करना है ये करके, लेकिन वो फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला है उस पर वो रिपोर्ट ही नहीं किया। किसमें? फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला है उस पर रिपोर्ट नहीं किया, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे, और वो सेकेंड राउंड में फिर से नया रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए यदि किसी को राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिला, वो अपग्रेड भी कर दिया यस, ठीक है, अपग्रेड कर दिया यस, हमको अपग्रेड करना है, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गया तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया सेकंड राउंड में। ठीक है, सेकंड राउंड में उसका डॉक्यूमेंट, फर्स्ट राउंड में सीट मिला, अपग्रेड करवा दिया, और सेकेंड राउंड में जाने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 काउंसलिंग, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं काउंसलिंग गिवन अपग्रेडेशन यस वेल एज completed the process document verification। ठीक है, ड्यूरिंग राउंड 1 काउंसलिंग कैंडिडेट हैव फैसिलिटी टू स्वाइप अप, सॉरी इसमें लिखा हुआ है कि यदि आप राउंड 1 में गए एडमिशन लेने और आप यदि यस और नो कर दिए हैं वहाँ पे, ठीक है, यस और नो कर दिए हैं कि हमको सपोज यस कर दिया, स्पेशली यस कर दिए, हमको अपग्रेड करना है, ठीक है, और अभी अपग्रेड करने के बाद फिर से जब सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग जो आप किए होंगे, सपोज 1 नंबर में PMCH दिए होंगे, 2 नंबर में NMCH दिए होंगे, 3 नंबर में कुछ और DMCH देंगे, तो आपको इसको 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी चॉइस को, लेकिन किसी भी चॉइस को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं या किसी भी चॉइस को ऐड नहीं कर सकते हैं। कब? फिर से समझिए, यदि आप फर्स्ट राउंड में गए, कॉलेज ले लिए और अपग्रेड का ऑप्शन डाल दिए, ठीक है, जैसे अपग्रेड का ऑप्शन डाल दिए हैं तो सेकेंड राउंड जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड के बाद, तो वहाँ पे आपके पास चॉइस फिलिंग में क्या ऑप्शन रहेगा, आप चॉइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, PMCH को ऊपर है तो नीचे कर सकते हैं, NMCH को ऊपर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग लिस्ट से डिलीट या कोई भी नया कॉलेज ऐड नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए हाँ, और ये बात है, यदि यहाँ क्या लिखा हुआ, हुज राउंड 1 काउंसलिंग अलॉटेड सीट कैंसिल ड्यू टू डिस्पेंसरी जनरेशन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए कहने का मतलब है, यदि आप राउंड 1 में सीट लेने गए, ठीक है, और आपका किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपका सीट कैंसिल हो जा रहा है, सीट कैंसिल हो गया, फिर आप सेकेंड राउंड में जाके एडमिशन लेने के लिए जब सेकेंड राउंड पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप नया तरीका से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप। और ये बात और है, यदि किसी को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 काउंसलिंग, वो भी सेकेंड राउंड में जाके नए से चॉइस फिलिंग या फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं मिला तो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब किसके लिए था? फ्रेश चॉइस फिलिंग या मॉडिफिकेशन कैन बी डन इन राउंड 2 काउंसलिंग बाय ऑल एलिजिबल फॉलोइंग कैंडिडेट। ये जो आपको अभी हम आपको बताए, ये सब इसके लिए था। ठीक है, और आपको इसमें कोई भी तरह कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा, हमको इतना उम्मीद है। और फिर भी यदि किसी भी तरह कोई भी कन्फ्यूजन बच गया है, आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीट से रिगार्डिंग हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से, बहुत अच्छे से हम टाइम टू टाइम सबसे पहले इसी चैनल पे बताएंगे। आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल में बताएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, आपको सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।